विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही उलझी हुई भावना पर है, तृष्णा। तृष्णा यानी इच्छा, चाहत। हाँ, या वो अंदर की एक बेचैनी जो कहती है बस थोड़ा और। हमारे पास जो सामग्री है वो एक संवाद पर आधारित है जो इस भावना की परतें खोलता है। बिल्कुल। तो आज हम एक तरह से तृष्णा की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये कहां से आती है, कैसे काम करती है और क्या इससे बचने का कोई रास्ता सच में है? और ये जानना जरूरी इसीलिए है क्योंकि इच्छा शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है ना, असल जिंदगी में उतना ही टेढ़ा है। हाँ। ये हमें एक ऐसी दौड़ में लगा देती है जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। आज की बातचीत में हम यही समझेंगे कि ये तृष्णा आखिर है क्या, ये हमें अनजाने में अपना गुलाम कैसे बना लेती है और क्या उस गुलामी से आजादी का कोई रास्ता है भी या नहीं। तो चलिए इस विचार को खोल कर देखते हैं कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली इच्छा हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। इसकी शुरुआत इस बुनियादी समझ से होती है कि तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। इसका स्वभाव ही फैलना है, संतुष्ट होना नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। स्रोत में एक बहुत क्लासिक उदाहरण है, साइकिल वाले को मोटर बाइक चाहिए, मोटर बाइक वाले को कार। बिल्कुल। लेकिन आज के जमाने में देखें तो ये और भी तेज हो गया है। आप इंस्टाग्राम पर एक रील देखती हैं और अचानक आपको लगता है कि अरे मुझे वो नए हेडफोन चाहिए, वो मिल जाते हैं तो अगले ही हफ्ते कोई नया गैजेट आ जाता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट है। और यही इसका चक्रव्यूह है। संवाद में कपड़ों का भी जिक्र है। अलमारी कपड़ों से भरी है लेकिन एक नई फिल्म आती है या कोई नया ट्रेंड शुरू होता है और हमें लगता है कि हमारे पास तो पहनने को कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली। ये जरूरत नहीं है, ये तृष्णा है। ये एक ऐसा चक्र है जो लगातार चलता रहता है। और क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी घुली मिली है, हम इसे पहचान भी नहीं पाते। हमें लगता है यही तो जिंदगी है। लेकिन ये सिर्फ चीजों की दौड़ नहीं है ना। स्रोत में एक बहुत भारी शब्द इस्तेमाल हुआ है, गुलामी। कहा गया है कि तृष्णा हमें गुलाम बना लेती है। ये सुनने में बहुत नाटकी लगता है। ये गुलामी दिखती कैसी है? इसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे मान और अपमान से जुड़ा है, जिसका जिक्र संवाद में बहुत गहराई से किया गया है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारी तारीफ करें। और जब कोई हमारी तारीफ करता है, हमें एक सुख मिलता है, एक वैलिडेशन महसूस होता है। हाँ बिल्कुल। ऑफिस में बॉस ने तारीफ कर दी तो पूरा दिन अच्छा जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट को बहुत सारे लाइक्स मिल गए तो खुशी होती है। बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर उसी बॉस ने सबके सामने डांट दिया या पोस्ट पर किसी ने बुरा कमेंट कर दिया तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। वही सुख तुरंत दुख, गुस्से और जलन में बदल जाता है। अब हमारा पूरा ध्यान इस पर लग जाता है कि उस अपमान का बदला कैसे लें या दोबारा सम्मान कैसे हासिल करें। हमारी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाता है। अच्छा, यही तृष्णा की गुलामी है। हम एक बाहरी घटना से, एक बाहरी राय से पूरी तरह बंध जाते हैं। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में बुद्ध के उपदेश की एक गाथा का जिक्र है। फुट्ठस्य लोक धम्मेह चित्तम यस्सन कंपति अशोकम विरजम खेमम एतम मंगलम उत्तमम। इसका मतलब क्या है? इसका सार बहुत गहरा है। ये कहता है कि जीवन के 8 सांसारिक धर्मों यानी लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख, जीवन के उतार चढ़ाव। हाँ, इन उतार चढ़ावों के संपर्क में आने पर भी जिस व्यक्ति का चित्त यानी मन कांपता नहीं है, विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति शोक रहित, शांत और सुरक्षित है। यही सबसे उत्तम मंगल है। लेकिन तृष्णा के कारण हमारा मन तो एक पेंडुलम की तरह लगातार इन दो छोरों के बीच कांपता रहता है। बिल्कुल। मान मिला तो सुख के शिखर पर, अपमान मिला तो दुख की खाई में। हम कभी स्थिर हो ही नहीं पाते। ये गुलामी वाली बात मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। अगर हम बाहरी चीजों से इतने बंधे हैं तो ये बंधन लगाता कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो संवाद में भी उठाया गया है। ये तृष्णा आती कहां से है? हाँ, क्या ये हमारे अंदर से ही आती है या कोई बाहरी शक्ति है जो हमें ऐसे नचा रही है? ये एक बहुत ही मौलिक और दार्शनिक प्रश्न है और संवाद में इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प तर्क के जरिए दिया गया है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि दुनिया और हमें किसी बाहरी शक्ति ने, किसी ईश्वर ने बनाया है। ठीक है। अगर ऐसा है तो ये मानना तर्कसंगत होगा कि वो शक्ति सिर्फ अच्छी चीजें ही बनाएगी, जैसे हमारे मन में सिर्फ अच्छे विचार ही डालेगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हमारे मन में तो हर तरह के विचार आते हैं। स्रोत में एक बहुत ही ईमानदार बात कही गई है,
ऐसे विचार भी आते हैं जिन्हें हम अपने सबसे करीबी इंसान, अपने जीवन साथी तक से साझा करने में हिचकिचाते हैं। गुस्से के, जलन के, स्वार्थ के विचार। ठीक है ये बात। तो संवाद ये सवाल पूछता है कि इन बुरे विचारों का जिम्मेदार कौन है? क्या वो बनाने वाला? अगर हाँ, तो वो बनाने वाला तो बहुत पक्षपाती हुआ। हाँ, कि किसी के मन में अच्छे विचार डालता है और किसी के मन में बुरे, ये बात न्याय संगत नहीं लगती। बिल्कुल। इसका मतलब ये सोचना कि कोई और हमारे विचारों और इच्छाओं को कंट्रोल कर रहा है, हमें असलियत से दूर ले जाता है। हम अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। हाँ, और फिर हम कभी असल कारण तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, स्रोत के अनुसार इस तर्क से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ये तृष्णा और इससे जुड़े अच्छे बुरे विचार दोनों हमारे भीतर से ही पैदा होते हैं। इनकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है और ये जानना डरावना हो सकता है, लेकिन एम्पावरिंग भी है, क्योंकि अगर समस्या हमारे अंदर है तो समाधान भी वहीं होगा। इस अंदरूनी बंधन को समझाने के लिए संवाद में एक बहुत ही कमाल की उपमा दी गई है, जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। हाँ, गाय वाली उपमा। हाँ, एक आदमी अपनी गाय को बेचने के लिए बाजार ले जा रहा है। गाय के गले में रस्सी है और रस्सी का दूसरा सिरा आदमी के हाथ में है। अब सवाल यह है कि कौन किससे बंधा है? पहली नजर में तो जवाब बहुत सीधा है, गाय बंधी हुई है। आदमी उसे जहां चाहे ले जा सकता है, नियंत्रण आदमी के हाथ में है। लेकिन संवाद कहता है कि असल में आदमी गाय से बंधा है। ये कैसे? वो बंधा है तृष्णा की एक अनदेखी रस्सी से। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। देखिए, आदमी का शरीर आजाद है, वो रस्सी छोड़कर जा सकता है, लेकिन उसका मन तो वहीं अटका है। उसका मन पूरी तरह से उस गाय से बंधा हुआ है। उसके दिमाग में लगातार विचार चल रहे हैं, गाय को बेचकर इतने पैसे मिलेंगे, उन पैसों से पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदूंगा, बच्चों के लिए मिठाई ले जाऊंगा, कान के झुमके भी लेने हैं, और जो पैसे बचेंगे उन्हें बैंक में जमा कर दूंगा। मतलब उसका पूरा भविष्य, उसकी सारी योजनाएं उस एक गाय पर टिकी हैं। वो शारीरिक रूप से गाय को खींच रहा है, पर मानसिक रूप से गाय उसे खींच रही है। वाह! बिल्कुल, हमने संसार को पकड़ा हुआ है, संसार ने हमें नहीं। हाँ, वो बंधन भौतिक रस्सी का नहीं, बल्कि हमारे अंदर की चाहत और योजनाओं का है। वो आदमी अगर चाहे तो गाय की रस्सी एक पल में छोड़ सकता है, लेकिन अपने मन में चल रही इच्छाओं की उस अनदेखी रस्सी को छोड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल है। हम सब अपनी अपनी गाय को लेकर घूम रहे हैं। तो क्या ये तृष्णा, ये इच्छा सबके लिए एक जैसी होती है, या इसके भी अलग अलग रंग रूप है? क्योंकि किसी को पैसे की चाहत है, तो किसी को शोहरत की, किसी को बस आराम की जिंदगी की। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे लोगों के स्वभाव अलग अलग होते हैं, वैसे ही तृष्णा भी कई तरह की होती है। स्रोत में मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है काम तृष्णा। ये तो नाम से ही जाहिर है, काम भोग से जुड़ी इच्छा। हाँ, ये हमारी 5 इंद्रियों से मिलने वाले सुख की चाहत है। अच्छा देखना, अच्छा संगीत सुनना, स्वादिष्ट भोजन करना, इन सब सुखों में डूबे रहने की इच्छा ही काम तृष्णा है। ठीक है। दूसरा प्रकार है भव तृष्णा। भव का मतलब है होना या बनना, तो भव तृष्णा है भविष्य में कुछ बनने की इच्छा। इसमें स्वर्ग पाने की इच्छा से लेकर दुनिया में बहुत अमीर बनने की, बहुत शक्तिशाली पद पर पहुंचने की, बहुत मान सम्मान पाने की इच्छा शामिल है। और तीसरा है विभव तृष्णा। ये थोड़ा अलग और उलझा हुआ लगता है। हाँ, ये एक तरह की नकारात्मक इच्छा है। ये इस सोच से पैदा होती है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा, मौत के बाद कुछ नहीं है, इसलिए खाओ पियो और मजे करो। अच्छा, जो आजकल योलो, यू ओनली लिव वंस वाली सोच है। हाँ, वही। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझन में डाल रही है। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा इसलिए मजे करो वाली सोच तो बहुत आम है, इसे तृष्णा क्यों माना गया है? ये तो एक तरह से यथार्थ को स्वीकार करना नहीं हुआ। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखने में ये वैराग्य जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये भी एक तरह का गहरा लगाव है, न होने से लगाव। ये विनाश की चाहत है। व्यक्ति संसार की अनिश्चितता से इतना घबरा जाता है कि वो चाहता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ताकि उसे इस दुख का सामना ही ना करना पड़े। ये भी शांति नहीं है, ये एक तरह का पलायन है। समझ गई। ये तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अब जो आंकड़ा आने वाला है उसने तो मुझे चौंका दिया। संवाद के अनुसार कुल 108 तरह की तृष्णा होती हैं। एक मिनट, 108? ये संख्या तो बहुत ही सटीक लगती है। मैं सोच रही थी कि शायद 3 या 4 प्रकार होंगे, लेकिन 108, ये कैसे समझाया गया है? हाँ, ये संख्या पहली बार सुनने में डरावनी लग सकती है, लेकिन इसका गणित हमारे अनुभव को समझने का एक बहुत व्यवस्थित तरीका है। ये कोई मनगढ़ंत संख्या नहीं है। चलिए इसे तोड़ कर देखते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं।
देखिए, हमारे अनुभव के 6 द्वार हैं जिन्हें इंद्रिय द्वार कहते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और छठा है मन। ठीक है, 6 द्वार। अब इन 6 द्वारों के 6 विषय हैं। आंख का विषय है रूप, कान का शब्द, नाक का गंध और ऐसे ही बाकी। हाँ। अब जब भी कोई द्वार अपने विषय के संपर्क में आता है तो एक चेतना पैदा होती है। तो 6 द्वार, उनके 6 विषय और उनसे पैदा होने वाली 6 चेतनाएं, ये सब मिलकर हो गए 18। अच्छा, 6 + 6 + 6 18, यहां तक तो ठीक है। अब ये पूरी प्रक्रिया, ये 18 तरह के अनुभव तीनों कालों में होते हैं, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में। भूत, वर्तमान, भविष्य। तो 18 को 3 से गुणा करें तो ये हो गए 54। 18 × 3 54। ठीक है, गणित अभी तक तो समझ आ रहा है। अब 108 तक कैसे पहुंचे? आखिरी कदम, ये पूरी 54 तरह की प्रक्रिया हमारे भीतर भी चलती है और बाहर की दुनिया के संदर्भ में भी चलती है। अच्छा, अंदरूनी और बाहरी। हाँ, तो 54 हमारे अंदरूनी अनुभवों के लिए और 54 बाहरी दुनिया के अनुभवों के लिए। 54 + 54 हुए 108। इसका मकसद ये दिखाना है कि तृष्णा कितनी व्यापक है। हमारे देखने, सुनने, सोचने की हर प्रक्रिया में तृष्णा मौजूद हो सकती है। ये तो वाकई एक बहुत ही जटिल और गहरा जाल है। इसे सुनकर तो थोड़ी निराशा होती है कि क्या इससे निकलना संभव भी है? क्या इस तृष्णा का कभी अंत हो सकता है? हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। संवाद स्पष्ट रूप से कहता है कि इसका अंत है और उसका रास्ता भी है। इसके लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। इस मार्ग पर चलने के लिए 3 मुख्य शिक्षाओं का पालन करना होता है: शील, समाधि और प्रज्ञा। ये क्रम कैसे काम करता है? क्या हम सीधे प्रज्ञा या ज्ञान पर नहीं जा सकते? स्रोत के अनुसार ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, जैसे सीढ़ी चढ़ना। इसकी शुरुआत होती है पुण्य कर्मों से, जैसे दान, सेवा, दूसरों का आदर करना। इन कर्मों के पालन से हमारा शील यानी नैतिक आचरण मजबूत होता है। और जब शील मजबूत होता है तो मन में अपराध बोध और बेचैनी कम होती है, जिससे चित्त को एकाग्र करने की क्षमता यानी समाधि को साधना आसान हो जाता है। और समाधि से प्रज्ञा? जब समाधि गहरी होती है, मन शांत और स्थिर होता है, तब चीजों को जैसी हैं वैसी देखने की क्षमता यानी सम्यक दृष्टि पैदा होती है। इसी अवस्था में प्रज्ञा के क्षेत्र में विपश्यना जैसी ध्यान विधियों के द्वारा तृष्णा की असलियत का साक्षात्कार किया जा सकता है और उसी से मुक्ति संभव है। लेकिन यहाँ विपश्यना को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी गई है। आजकल विपश्यना बहुत लोकप्रिय हो गई है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक चेतावनी है। संवाद में कहा गया है कि आजकल कुछ आधुनिक विपश्यना पद्धतियों में एक भूल-भुलैया है। होता यह है कि जब कोई साधक ध्यान की गहरी अवस्था में जाता है तो उसे कुछ विशेष अनुभव हो सकते हैं, जैसे पूरे शरीर में परमाणुओं का कंपन महसूस होना या तेज प्रकाश दिखना। स्रोत में इस अवस्था को भंग ज्ञान कहा गया है। और इसमें समस्या क्या है? ये तो एक बहुत अच्छा और आध्यात्मिक अनुभव लग रहा है। समस्या अनुभव में नहीं, उस अनुभव से पैदा होने वाली चाहत में है। साधक को वो सुखद अनुभव इतना अच्छा लगता है कि वो उसमें अटक सकता है। वो सोचने लगता है, वाओ, मुझे कितना अद्भुत अनुभव हुआ, और फिर वो बार बार उसी अनुभव को पाने की कोशिश करने लगता है। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक लालच बन जाता है। बिल्कुल, इसे ही स्रोत में निकंती तृष्णा कहा गया है, एक बहुत ही सूक्ष्म तृष्णा। ये मुक्ति के मार्ग से भटका सकती है और अहंकार भी बढ़ा सकती है। साधक लक्ष्य को भूलकर रास्ते के सुंदर दृश्यों में ही खो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, अगर हमें इसे एक साथ समेटना हो? सार ये है कि तृष्णा एक अनदेखी रस्सी है, और ये रस्सी किसी और ने नहीं, हमने खुद बुनी है। ये हमारे अंदर से ही निकलती है और हमें इस दुनिया से, लोगों से और अपनी ही योजनाओं से बांध देती है। और ये बहुरूपी है, जैसा कि हमने 108 प्रकारों में देखा। हाँ, और ये हमें एक अंतहीन दौड़ में उलझाई रहती है, चाहे वो दौड़ चीजों की हो, सम्मान की हो या फिर आध्यात्मिक अनुभवों की ही क्यों ना हो। और इसकी सबसे बड़ी चाल यही है कि ये हमें गुलाम बनाकर भी ये एहसास दिलाती है कि हम आजाद हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और उम्मीद की बात यह है कि चूंकि इसकी जड़ें हमारे भीतर हैं, तो इससे मुक्त होने का रास्ता भी हमारे भीतर से ही होकर जाता है। सही समझ, सही आचरण और सही ध्यान के मार्ग से इस बंधन को काटा जा सकता है।
लेकिन उस रास्ते पर भी, जैसा हमने देखा, सुखद अनुभवों जैसी सूक्ष्म लालसाओं से सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल। ये चर्चा एक विचार के साथ छोड़ जाती है। संवाद की उस गाय वाली उपमा के अनुसार हम सभी किसी न किसी गाय से एक अनदेखी रस्सी से बंधे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमारे जीवन में वो गाय क्या है, वो कौन सी इच्छा है, कौन सा लक्ष्य है जिससे हमारी तृष्णा की रस्सी सबसे कसकर बंधी हुई है। शायद सिर्फ उस रस्सी को ईमानदारी से पहचान लेना ही उस बंधन को ढीला करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।